मारजुल्ला एमआर क्लास में स्वागत है। क्लास 10 को हम लेके चलते हैं। क्लास 10 के लिए जो इसका एग्जाम 2026 और 27 के जो सेशन जो अब 26 और 2027 के सेशन को लेकर के हम चलेंगे। अब बात रही जो मैंने कल परिचय में दिया था, उसमें मैंने कुछ नाम लिखे थे। इसमें मैंने कुछ नाम लिखे थे बुक्स के, बताए थे। अब बात है, और मैंने हिंदी का बताया था कि कौन सी सही है और कौन सा गलत है। लेकिन आपको ये बुक्स लेनी नहीं है, क्योंकि ये बुक किसकी है? NCERT की बुक है, जो कि BSEB है ना, बिहार बोर्ड वाले को नहीं लेनी है ना। तो फिर क्या लेना है बिहार बोर्ड वाले को? जो बुक है केंद्रीय से समझ, जो केंद्र स्कूल को संभालता है ना, उस स्कूल में चलता है। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में CBSE इसका इस्तेमाल NCERT बुक्स का करता है। लेकिन बिहार बोर्ड या किसी और राज्य में होने वाले में नहीं। हाँ, आप कर सकते हैं कि SST में पॉलिटी सब जो आते हैं, आपके सिविक्स है, ये सब NCERT की बुक आपका इस्तेमाल होगी। क्योंकि ना तो इतिहास बदला है ना, बदलेगा, जो है पीछे रह गया बस वही रह गया। क्योंकि इतिहास तो ना मध्यकालीन बदलेगा नहीं, अब प्राचीन बदलेगा ना, आधुनिक बदलेगा। अंग्रेज आया था इथों तो बदलेगा नहीं, तो इसीलिए वो नहीं बदलेगा। लेकिन आपकी हिंदी की जो पुस्तकें हैं है ना, वो बदल जाएगी। इंग्लिश की पुस्तकें बदल जाएगी। संस्कृत जो है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपने तरीके से रखेंगे, क्योंकि हर राज्य में संस्कृत होगी नहीं होगी इसकी भी कोई। लेकिन बिहार में संस्कृत होती है। लेकिन आपको ये नहीं लेनी है, तो आपको लेनी क्या है? तो कैसे करेंगे पूरा कवर, उसको बताते हैं। बिहार बोर्ड वाले को आपको 2 बुक ही लेनी है। आप नहीं भी ले लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो भी मैं पूरा करा ही दूंगा, तो उसकी चिंता ना करें। और सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे जो बुक है उसे, और उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे ग्रामर, हिंदी व्याकरण कंप्लीट करेंगे, जिसमें समास, द्वंद्व समास, शब्द, योग रूढ़ शब्द आदि चीजें, विसर्ग, संधि विच्छेद, पद्म, गद्य, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन एक तो आपको लेनी है गोधुली, आपकी बुक का नाम है, जो कि भाग 2। इसका भाग 1 9th क्लास में है, इसलिए ये 2 है क्लास 10th में। एक आपको मिलेगा वर्णिका नंबर 1, ये भी वर्णिका 2 ही होगी। क्यों? क्योंकि वर्णिका बुक ये दोनों का पार्ट 1 9th क्लास में पढ़ना है, इसलिए पार्ट 2 पढ़ना 10th क्लास में है। अब आइए कि अब इस गोधुली में हमको क्या क्या पढ़ना है, और वर्णिका में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। जिसमें आपको गद्य, कुछ गद्य खंड पढ़ने होंगे, और उस गद्य खंड में आपको जो 4 से 5 लाइन के गद्य खंड होंगे। इसके अलावा आपको भीमराव अंबेडकर की वर्णिका में, इस गोधुली में ना, आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ना है। भीमराव अंबेडकर के बारे में, वही भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारे सम्राट है ना, भारतीय संविधान के निर्माता,
इसके इनके बारे में लिखा कौन है, तो इनमें जो इनका नाम आता है 10th क्लास में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान रहे कि लेखक के नाम नहीं भूलना है। भीमराव अंबेडकर के बारे में किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो 10th क्लास में पढ़ना है। ये तो इनकी भूमिका पढ़नी है। असली कहानी तो ये होगा, इसमें पढ़ना जो कहानी जो है इनके बारे में जो लिखा गया है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये नंबर 1 में आपको, इस पे टोटल आपको 3 पढ़नी है। गोदली में टोटल 3 चैप्टर ही पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है नलिन विलोचन शर्मा का विष के दांत। पढ़ने हैं विष के दांत, जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा। ये लेखक के नाम है, देखना नहीं है, इसको नोट करना है। नोट करिए, जैसे जैसे हम बोर्ड पे लिखवाते जाएंगे उसको नोट करिए। और इसके अलावा जो भी हम बोलेंगे आंसर टाइप में, क्वेश्चन पहले लिखवाएंगे फिर उत्तर भी लिखवाएंगे। तो क्वेश्चंस का आंसर जब लिखवाएंगे वो भी आपको लिखना है, हम बोल के लिखवाएंगे या फिर बोर्ड पे लिखवाएंगे। ज्यादातर तो हम कोशिश करेंगे कि बोलकर ही लिखवा दें, या फिर या आप किसी को नोट्स आप लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आके कमेंट करें। आपको एड्रेस, अपना एड्रेस डालें। भारत से हम क्या सीखें ना। इस कहानी के राइटर है मैक्स मुलर। कौन है, मैक्स मुलर। अब हम सबसे, ये तो हो गया आपके चैप्टर्स का नाम, आपको पढ़ना है। बुक्स ज्यादा मोटा तो है नहीं, छोटा छोटा बुक है, 4-4 5-5 पेज का कहानी है, आप पढ़ सकते हैं। अब मुझे विश्वास है आप पढ़ लीजिएगा। वर्णिका में भी आपको पढ़नी ज्यादा नहीं, 4 से 5 ही पढ़ने हैं। नाम नोट कीजिए, दही वाली मंगम्मा। दूसरा ढहते विश्वास। तीसरा नगर। चौथा नंबर 4 माँ। और नंबर 5
दही वाली मंगमा के जो राइटर है ना, वो श्रीनिवास। नोट कीजिए, दही वाली मंगमा के राइटर तो हो गया। ढाहते विश्वास, ढाहते विश्वास के लेखक हैं सातकोड़ी होता। इनका नाम ही है सातकोड़ी होता, राइटर के नाम है, ध्यान में रखें। कोड़ी होता। नगर, नगर जो है सुजाता, राइटर का क्या नाम है? सुजाता। मां, ईश्वर ईश्वर पटलीकर ना। मां जो है कहानी उसका है। अब धरती कब तक घूमेगी, सावरदैया, सावरदैया। तो ये है आपके कुल कहानी, यही आपको क्लास 10th में पढ़नी है। कहते हैं गोधुली है, गोधुल टू और वर्णिका टू, जिसको गोधुली गोधुली में आपको पढ़नी है गद्य, है ना, गद्य खंड पढ़नी है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। उस गद्य खंड में, वो गद्य खंड को हम नोट किए हैं, वो थोड़ा गद्य खंड को थोड़ा सा पढ़ के सुनाते हैं कि ये गद्य खंड क्या कहना चाहता है। हिंदी साधारण जनता की भाषा है, जनता के लिए उसका जन्म हुआ था, और जब तक वह अपने पिता को जानता के काम की चीज बनाए रहेगी, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह विरोध और संघर्षों के बीच ही होता है। वह किसी राज्य शक्ति की उंगली पकड़कर यात्रा करने वाली नहीं, अपने आप की भीतरी शक्ति से महत्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है। इस हो ना लाइन को हम नोट करके अलग से रखे हैं। जब तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कहना है कि हिंदी जो भाषा है वो ना कोई राज्य शक्ति द्वारा स्थापित नहीं किया गया, ये समय के अनुसार, समयानुसार यह खुद ही आगे बढ़ते चली गई है ना। जनता के लिए इसका जन्म हुआ है, नहीं कि जनता इसके जनक है और इस जनक है। और यह शक्ति, यह भाषा जो है अद्वितीय है अपने आप में, इसका कोई जोड़ नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है। तो इस बात से आप समझ गए होंगे। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? हाँ, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ताकि जो आपके छूट जाती है और अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं वो भी कवर कर लेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। लगता है कि हिंदी है तो आसान है, कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन यही बात फंसती है, क्योंकि हिंदी में 100 नंबर की जो ऑब्जेक्टिव आती है, जिसमें से आपको 50 करने होते हैं सही।
अब इनमें से जो भी आप बनाइए, आपको 50 बनाने होते हैं। 100 में से 50 आपका चुन लीजिए आप। अब आते हैं कि यह जो गोधुली नाम क्यों रखा है, गोधुली नाम, या भीमराव अम्बेडकर के बारे में ना इसमें पढ़ना है गोधुली में। अभी ये जो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई जो खास करके ये गद्य है, ये भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के बारे में, कि ये खुद का एक जनक है, ना इसे कोई राज स्थापित किया है, ये जनता के द्वारा जनक नहीं, ये जनता के लिए है और इसे कोई मिटा नहीं सकता। ये समय अनुसार ना, इसे कोई डर नहीं है, वह किसी के विरोध और संघर्षों के बीच ही पला है। ये इसका मेन सोर्स है, ये ध्यान से दे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब तक किसी से डर नहीं है ना, एंड डर किसको? उस समाज को, उस व्यक्ति को जो उस क्षेत्र में इस भाषा की बोलचाल में प्रयोग करता है। हाँ, ये खुद एक विरोध और संघर्षों के बीच से निकली है ना। ये कैसे निकली है? यानी कि सारे संघर्ष को झेल करके आगे बढ़ी है। इसीलिए ये जो है, इसीलिए यह किसी राज्य शक्ति के द्वारा उंगली पकड़कर नहीं चलाया गया कि आओ बबुआ आओ, चलो हम लेके चलते हैं। तो ऐसा भी नहीं है यह भाषा। ये लाइन याद रखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये आपको गोधुली के पेज नंबर 2 और 3 में एक लाइन में आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल इस लाइन को पढ़ें। इसके अलावा आपको इसी में आपको गद अब आता है सड़क और चौराहा। इसको नोट करना है। नीचे नहीं अगर दिखाई दे रहा है तो बोल दे रहे हैं। श्रीनिवास वर्णिकावला में आपको दही वाली मंगमा, जिसके राइटर श्रीनिवास हैं। ढहते विश्वास, जिसके राइटर सतकोड़ी होता है, जिसका नाम ही सतकोड़ी होता है, नाम है सतकोड़ी होता। नगर, जिसके राइटर सुजाता है। एक आपको कहानी आती है माँ, जिसके राइटर हैं ईश्वर पटलीकर। एक है धरती कब तक घूमेगी, इसके राइटर है सांवर दैया। क्या है नाम? सांवर दैया। ये बस यही 5 आपको चैप्टर पढ़ने हैं ना, और इसी चैप्टर को पढ़ के आपको 10th के एग्जाम देना है। संभावित प्रश्न करवा देंगे। चिंता और प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं कि अब कब लिखवाएंगे ना, ये चैप्टर करवाएंगे और इसके साथ ही हम करते चलेंगे। ना करीब 20-22 क्वेश्चन लिखवा देंगे संभावित, और उस प्रश्न पत्र में से ही प्रश्न आएगा आपको। अब भीमराव अम्बेडकर के बारे में जो है, अब बताइए, अब आते हैं भीमराव अम्बेडकर के बारे में, क्योंकि ये आपको पढ़ना है और इसमें आपको पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में भी आने का, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? प्रश्न पत्र यानी कि पेपर 1 है, और पेपर 2 में आपका आएगा, इस पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव और पेपर 2 में सब्जेक्टिव। एक ही में आएगा दोनों। एक 50, ये 100 नंबर के होगा, जिसमें 50 मार्क्स आपको बनाने हैं, और इसमें आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के और 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। प्रश्न पेपर 2 में आपको आएगा गद्य, निबंध, पत्र, आपका एप्लीकेशन, जो आपको प्रिंसिपल से छुट्टियों के लिए हो सकता है, या फिर हो सकता है कि दोस्तों को किसी चीज की खुशी के लिए लिखना के लिए हो सकता है, या किसी रिश्तेदार के लिए लिखना होता है किसी चीज को लेकर के। तो फॉर्मेट तो वही रहेगा,
और आपको बस आपको शब्द बदलने होंगे, वो फॉर्मेट भी आपको बता देंगे ना। और आपको लिखना है। बात रही निबंध की, मैं निबंध भी लिखवा दूंगा, जिसमें से बहुत सारे कुछ पे एज इट इज, अगर मैं एज इट इज आ जाता है तो और अच्छी बात है। गद्य आपको मिलेंगे जिसमें से प्रेमचंद की कहानियों, हाँ एक बात और जो मैं बोल रहा हूं, प्रेमचंद होगा या फिर प्रेमचंद्र होगा, तो इन दोनों में से ध्यान रखें, प्रेमचंद्र नहीं लिखना है, ये होगा गलत। उनका नाम प्रेमचंद, बचपन का नाम क्या है प्रेमचंद का? धनपत राय। और पहली बार वो कहानी लिखना शुरू किए थे नवाब राय के नाम से। किस शब्द में? तो उर्दू में लिखा। फिर बाद में इन्होंने हिंदी में प्रवेश किया, जिसमें उर्दू में 250 प्लस का कहानियां लिखी और हिंदी में 300 प्लस लिखी उन्होंने, जिसमें से 16 खास करके 16 कहानियां उनकी प्रसिद्ध है। वो कहानियों के नाम जब लिखे प्रेमचंद के बारे में, तो इसमें से 4-5 कहानी का नाम 2-3 तो लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा। बस उसमें क्या करना है कि नाम दर्शा देना है। उस कहानियों के नाम जैसे बताते हैं, एक लीजिएगा कफन, ईदगाह आप लोग भी बचपन में पढ़े होंगे। ईदगाह, बचपन, नया विवाह, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी इत्यादि कहानियों के नाम आप बस कहानी के नाम ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। अगर प्रेमचंद के बारे में पूछा तब और प्रेमचंद बचपन का नाम धनपत राय था, नवाब राय के नाम से उन्हें पहली बार लिखना शुरू हुआ। उर्दू में पहली बार लिखे, जो 250 से अधिक कहानियां। उसके पश्चात अंग्रेजों के द्वारा उनके पत्रिका पर बैन लगाने देने के पश्चात उन्होंने फिर हिंदी कहानियां लिखना में शुरुआत की प्रेमचंद के नाम से, जिसने 300 से अधिक कहानियां उपन्यास लिखे हैं, जिसमें से एक नाम है बूढ़ी काकी ना, गोदान उपन्यास है। इस तरह से आप को दर्शा सकते हैं। हम हालांकि लिखवा देंगे इसका भी। चलते हैं, भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे थे, तब का हम आगे बढ़ गए प्रेमचंद के बारे में। अब भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर डॉक्टर, ये लगाने ना बोले डॉक्टर। और कुछ शब्द भी खेलेंगे, कमेंट में आप वो शब्द अपने डाल दीजिएगा, उसको चेक करके उसका अर्थ, हम कुछ कठिन शब्द हो तो उसको हम प्रयास करेंगे आपको सॉल्व करने का, उसका अर्थ क्या है। जब भी हिंदी का आंसर लिखे उसमें उसका उपयोग करिएगा। और ये इसलिए, अच्छा, ये डॉक्टर सही है, ये वाला डॉक्टर सही है, या फिर ये वाला डॉक्टर सही है? इनमें से उपयोग मेरा है क्या, कौन सा सही है? तो ये वाला डॉक्टर जो है चंद्रबिंदु, जिसको अनुनासिक कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1800 भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और इनकी मृत्यु का ये निधन। जब प्रश्न में लिख रहे होते हैं उत्तर पुस्तिका में,
तो मृत्यु शब्द का उपयोग करने से बचे, निधन शब्द का उपयोग करना ज्यादा बेहतर होगा। निधन हुआ था 1956 दिसंबर में। इन्हें प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप इन्हें गुजरात के नरेश से इन्हें प्राप्त हुई थी। तो इनको उच्च शिक्षा, भीमराव अंबेडकर को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किसने किया था? प्रोत्साहन तो गुजरात नरेश। बस इतना ही लिखेगा, नाम लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना लिखेगा काम चल जाएगा, क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप यूपीएससी का कि इतना जानने की जरूरत है। जब आपको बस ये पूछा जाए कि उनको प्रोत्साहन, ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा सकता है कि किसने किया था, तो ऑप्शन बस गुजरात नरेश ऑप्शन दिया रहेगा, वो आपको बस उसमें टिक करना है। ये इन्होंने पढ़ाई कहाँ कहाँ की? स्कॉलरशिप से। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले ये अमेरिका गए, उसके पश्चात इंग्लैंड गए, है ना, जिसमें इन्हें ट्रांसलेटेड बुक में, यानी कि उस बुक के अनुवाद को, यानी कि दूसरे लैंग्वेज में अनुवाद में इन्होंने संस्कृत तो हालांकि इन्होंने, बाकी वेदों को, हिंदी के अपभ्रंश को, वांग्मय को इन्होंने अनुवाद रूप में पढ़ा ना। अनुवाद रूप जैसे कि अब मत्स्य पुराण, महापुराण, जितने भी वेद भारतीय थे, इन सभी को पढ़ने के लिए पहले इन्होंने क्या किया? ट्रांसलेटेड बुक को पढ़ा, जो भाषा इन्हें बात को लेकर ये क्या किया कि उसके ट्रांसलेट जो बुक होते थे उस बुक को पढ़े। ज्यादातर ये बुक पढ़ने वाले ये इंग्लिश बुक का उपयोग किया है इन्होंने, क्योंकि ये सारी बुकें अमेरिका और इंग्लैंड में इन्होंने पढ़ी थी, जो वहां अंग्रेजी में उपलब्ध थी। तो इन्होंने इसीलिए ये है ना भाषाविद भी कहा गया है। क्या? भाषाविद, ऐतिहासिक, सामाजिक, भौगोलिक इत्यादि सारे के सारे इन्होंने कंप्लीट किए। साथ ही इन्होंने कुल टोटल 32 डिग्रियां प्राप्त की। ये पेशे से बैरिस्टर थे। बैरिस्टर क्या होता है? यानी कि वो वकील जो विदेश से पढ़ाई करके आया हो, क्योंकि एक तरह होता है लॉयर, एक होता है एडवोकेट। भारत में दो तरीके के होते हैं, एक लॉयर, एक वो एडवोकेट। लॉयर होता है वो जो असिस्टेंट के तौर पे काम करता है और अंदर कोर्ट में जाने की इजाजत उसे नहीं होती है, वो केस नहीं लड़ सकता है, और गया भी तो केस लड़ने की इजाजत उसे नहीं है। उसे बार काउंसलिंग की एग्जाम पास करनी पड़ती है कोर्ट की, तब जाकर के वो एडवोकेट बनता है। लेकिन जो बार काउंसलिंग बन के एडवोकेट बना है वो जा सकता है, या फिर जो बैरिस्टर विदेश से जो पढ़ के आया वो भी वकील ही होते हैं। हाँ, एडवोकेट कहें बार काउंसलिंग एग्जाम देके, और वहां जब बार काउंसलिंग का एग्जाम दिए विदेशों में तो वो बैरिस्टर के तौर पे। उन्हें इंग्लैंड से बैरिस्टरी की थी, और भाषाविद आदि चीजों के अमेरिका में इसने प्राप्त की। इन्होंने कई पुस्तकें की रचना की है। जब तक जो मैंने बताया उसमें ध्यान रखते हुए प्रमुख रचना इसकी, जिन्होंने जो किताब रची, इस प्रमुख जो रचना है, इन्होंने जो किताब लिखा, उस किताब का नाम नोट कर लीजिए, मैं एक बार बोल देता हूं। द कास्ट इन देयर मैकेनिज्म। द कास्ट इन देयर मैकेनिज्म। इसके अलावा जेनेसिस एंड डेवलप। जेनेसिस एंड डेवलप। तीसरा प्रमुख रचना का नाम लिखिए, द थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। द थॉट्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्टेट।
चौथा का नाम लिखिए द हु आर दे। चौथा का नाम हु आर दे, सेमीकोलन लगा के लिखिएगा आगे, सेमीकोलन के आगे दूसरे नंबर है, ये अलग है, ये अलग है, ये सेमीकोलन होता है ये और ये। तो द राइज एंड फॉल ऑफ वीमेन, नंबर 4 में लिखिए 3 4 5 6 वाला में द राइज एंड फॉल ऑफ वीमेन, ये भी इनका प्रमुख किताब है। इस किताब के नाम को नोट कर लीजिएगा, द राइज एंड फॉल ऑफ वीमेन, है ना, वुमेन जिसको बोलते हैं वीमेन, ये बहुत ज्यादा प्रमुख है। ये भारतीय महिलाओं के बारे में इसका अच्छा खासा वर्णन है कि इनमें क्या तकलीफें हुई थी, इनके बारे में खास तौर पे लिखे हैं। हालांकि भीमराव अंबेडकर जो अपने प्रेरणादायक के तौर पे मुख्यतः 3 लोगों को का नाम लेते थे, एक तो कबीर, ज्योतिबा फूले, कौन, बुद्ध, ज्योतिबा फूले और कबीर। ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले थी, जिसे आप जानते हैं, जो भारत में सर्वप्रथम महिलाओं की शिक्षा को लेकर के अपने आंदोलन की थी और लड़ी थी कि नहीं, यानी भारत में सर्वप्रथम महिला विद्यालय और को खोलने का श्रेय भी किसे जाता है, सावित्रीबाई फूले, जिनके पति कौन थे, ज्योतिबाई फूले, जिन्होंने इनको खूब सपोर्ट किया तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी खूब बढ़ चढ़कर इन्होंने हिस्सा ली थी। अब भाग ली थी मत लिखिए, हिस्सा ज्यादा बेहतर होता है, हिंदी की भाषा, बोलचाल की भाषा में लिखते। तो एक है आपको एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसमें 4 स्टार बिल्कुल लगा लीजिए इस सब किताब में, है ना। एनिहिलेशन ऑफ द ईयर कास्ट किताब का नाम पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, हालांकि ऐसा चांस तो नहीं है, एक बार पूछने वाला जी, लेकिन खास करके एक किताब 2 किताब का नाम हम कहेंगे 5 स्टार लगाइए, बाकी सब में 100 साल में आने वाला किताब का नाम जो 1 स्टार के नाम लगा लीजिएगा। 1 स्टार वो जो 100 साल में एक बार आने वाला प्रश्न। चलिए, ये तो आपका हो गया, आज की जो थी वो कंप्लीट हुई। ये गोधुली जब पढ़े तो उसमें से अंडरलाइन करके जो भी हार्ड वर्ड लगे, जो समझने लायक ना रहे, उसको आप पूछ सकते हैं, या फिर जो आपको हिंदी की जो ऐसे शब्द जो उस शब्द को आप कर सकते हैं। अक्षर मात्राएं चेक करेगा आपका, और उत्तर प्रश्न का लिखते वक्त आप डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, क्योंकि इसकी एक फॉर्मेट होती है आपकी, है ना, ये आपका कॉपी मिलेगा, है ना, और मार्जिन आपकी दी होती है, इसलिए कोई मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगाना है आपको, इतना मार्जिन पहले से दिया रहेगा। तो आपको मार्जिन छोड़ना नहीं है, ना कि ऐसे लाइन नहीं, थोड़ा सा इतना स्पेस छोड़ के लिखना शुरू करिए। आप पहला प्रश्न जब भी आप शुरू करें तो यहां से शुरू करें, इस तरह से, और पैराग्राफ खत्म करेंगे यहां से बीच में। दूसरा क्योंकि आपको आएगा या तो अब तो हार्डली से हार्डली 100 वर्ड में आता है, आज से 10-15 साल पहले के एग्जाम में जाइए तो 250 शब्दों में लिखना होता था, लेकिन निबंध आपको 200 से 250 शब्दों में लिखने को मिलेगा। तो उसमें जब आप लिखे तब 50-50-50 करके 3 पैराग्राफ बनाए शब्दों के, ताकि आसानी से पूरा हो जाए। और एक बात कि उसमें के, का, कि, ये जितने शब्द है ये बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये ऐड होता है कि नहीं होता है, तो एज इट इज ऐड होता है, वो भी ऐड होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 10
है ना 10 शब्द आगे और पीछे चला जाए तो उससे कोई दिक्कत होती है। आपका एज इट इज कंप्लीट करिएगा। इसके बाद फिर आप यहाँ कंप्लीट करिएगा तो पैराग्राफ छोड़ के आप फिर शुरू कीजिएगा। यहाँ से शुरू हुआ फिर शुरू करिएगा। यहाँ खत्म करिए और फिर शुरू करिए और इस तरह से आपका ये पूर्ण विराम हुआ। ये फॉर्मेट आप लिख डाल लीजिए ताकि लिखने में आसानी है, क्योंकि जब हम लिखवाएं तो एज इट इज लिखवाएंगे और इस तरह से ही चला जाएगा, जो काफी चीजें आसान हो जाएंगी। किताब का नाम मैंने बता दिया है, जरूर ले ले, पढ़ ले, 4-4 ना, ज्यादा लंबी है नहीं, ज्यादा मोटी भी किताब नहीं है, छोटी सी 100-150 पन्ने की होगी ना, खूब मिला के दोनों किताब मिला के 250 पन्ने की होगी। 4-4 कहानी है। कहानी कल से शुरू करेंगे, हमारे क्लास में बने रहिए, देखते रहिए और शेयर कीजिए ताकि जैसे जैसे क्लास आगे बढ़े सबको पता चले कि अब बिहार बोर्ड वाले में भी आ चुका है क्लास। और सिर्फ हिंदी नहीं, SST भी लाएंगे, जरूर लाएंगे। ये पहले ये 4 खत्म कर ले, इसके पश्चात फिलहाल बने रहिए और जाइएगा नहीं कहीं, बने रहिएगा तो हम अपलोड करते रहेंगे।